हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं हूँ रिया मंगे, आपका एमएस स्कूल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 तेरी है ज़मीं। यह चैप्टर एक प्रार्थना गीत है जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यानी कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो पहले हम भगवान से प्रार्थना कर के जाते हैं ना, कि हमारा जो काम करने जाते हैं वो काम हमारा सफल हो जाए। वैसे ही ये दूसरा देखें तो आप जब स्कूल आते हो तो पहले स्कूल में आके आप जहाँ प्रार्थना खंड होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, पहले प्रार्थना करते हो, फिर ही आप अपने क्लास में जाके क्या करते हो, पढ़ाई चालू करते हो। वैसे इस चैप्टर में है तेरी है ज़मीं एक प्रार्थना गीत है। उसमें क्या दिया गया है कि तेरी है ज़मीं एक प्रार्थना गीत है। कवि इस काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। वो तो सही है, जो हम यहाँ पे आए हैं तो किसकी वजह से आए हैं, ईश्वर की वजह से। ये जो चल रहा है पूरी दुनिया में, ये सब किसकी वजह से चल रहा है, तो ईश्वर की वजह से चल रहा है। तो चलो हम भी सब साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। एक बार हम प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद इस काव्य में कवि जो दो बच्चे हैं वो भगवान से क्या कहते हैं वो हम भी इसका अर्थ समझेंगे। तो इसमें हम देखें तो पहले है, चालू करें तो आप भी मेरे साथ गाना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो यह प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। तो चलो इसका हम पूरा सारांश लेके ये क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी कवि ईश्वर को कहते हैं कि यह सारे ज़मीन तुम्हारी है और यह आसमां भी तुम्हारा ही है, तुम बड़े दयालु हो। लेकिन भगवान को क्या बोलते कि ये सब तुम्हारा ही है, तुम इतने बड़े दयालु हो, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ये भगवान को कहते कि सभी का है तू, लेकिन तू है ना वो सब का है, सभी का है तू, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। लेकिन सभी का तू है और सब तुम्हारे ही है, इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान इसलिए आप हमारे पर क्या करो, अपनी कृपा रखो। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, तुम्हारी इच्छा थी तभी हमें इस दुनिया में जन्म मिला है। इसके बाद कहे तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाया है। हे मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। तुम्हारी रहमत यानी कि कृपा,
तुम्हारी कृपा से ही हमें जिस्म जिस्म यानी शरीर और जहाँ यानी प्राण, तो हमें ये जिस्म और जहाँ और प्राण जीवन मिला है, पाया है। तुम हम पर सदा अपनी दया दृष्टि रखना और हम किस हाल में हैं इसकी भी हमेशा खबर रखना, यानी कि तुम हम पे इतनी दया रखना कि हम जो किस हाल में है ना उसकी भी तू हमारे ऊपर खबर रखना। फिर इसके बाद में है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे। यानी क्या कहता है भगवान, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार दो, हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। इसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, यानी कि आप इतने सर्वशक्तिमान हो और आप चाहो तो हम पर आई हर आफत को आप क्या कर सकते हो, टाल सकते हो। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान हमारे ऊपर जो भी आफत है उसको आप टाल दो और हमारे साथ ही आप रहना, ऐसे हम भगवान के प्रार्थना करते हैं। चलो इसके आगे हमें इस पे नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी कि बख्शिश यानी भेंट, उपहार, और मालिक यानी स्वामी, ईश्वर, फिर रहमत यानी कृपा, आफत यानी मुश्किल और संकट, मेहरबान यानी कृपालु दयालु, जिस्म यानी शरीर और जाट यानी प्राण। तो इस प्रार्थना गीत में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भगवान से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान से क्या प्रार्थना कि आप हमें हमारी सब मुसीबतों को क्या करना, टाल लेना, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हो और हमेशा हमारे साथ रहना। तो आगे हमें क्या करना है, इसका जो स्वाध्याय है वो हमें लिखना है, वो हम चलो आगे देखेंगे।